Hello students, welcome to class 10th. We are going to discuss worksheet 45 और इस वर्कशीट में आज हम बात करेंगे हैप्पीनेस करिकुलम की. A new course हैप्पीनेस करिकुलम was introduced in 2018 in the government schools of Delhi. दिल्ली में एजुकेशन में बहुत सारे चेंजेस किए गए, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए गए और उसी सीक्वेंस में हैप्पीनेस करिकुलम भी इंट्रोड्यूस किया गया. ए स्टडी वाज कंडक्टेड इन सम स्कूल्स ऑफ दिल्ली टू फाइंड आउट द इफेक्ट्स ऑफ दिस कोर्स ऑन स्टूडेंट्स बिहेवियर. अब इस करिकुलम का बच्चों के बिहेवियर पर क्या फर्क पड़ा, ये जानने के लिए एक स्टडी की गई. टीचर्स वर आस्क्ड इफ दे कुड नोटिस ए चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. टीचर से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए और ये जानने की कोशिश की गई कि जो हैप्पीनेस करिकुलम है इसका बच्चों के बिहेवियर पर क्या प्रभाव पड़ा. डिड यू फाइंड इंक्रीज्ड इंस्टेंसेस ऑफ शेयरिंग विद ईच अदर इन स्टूडेंट्स. टीचर से पूछा गया क्या आपको लगता है कि बच्चों में शेयरिंग की हैबिट, शेयरिंग की आदत और ज्यादा पहले से डेवलप हुई है. बच्चे अब पहले से ज्यादा लोगों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करने के लिए तैयार रहते हैं. डिड यू फाइंड इंक्रीज इंस्टेंसेस ऑफ हेल्पिंग ईच अदर इन स्टूडेंट्स. क्या बच्चे अब पहले से ज्यादा एक दूसरे की हेल्प करने के लिए प्रिपेयर रहते हैं. डिड यू फाइंड रिड्यूस्ड इंस्टेंसेस ऑफ फाइटिंग विद ईच अदर इन स्टूडेंट्स. क्लास में जो बच्चे एक दूसरे से फाइट करते थे, झगड़ा करते थे, पढ़ने में मन नहीं लगता था उनका, तो क्या उसमें कोई कमी आई है. बच्चे अब पहले से कम लड़ते हैं, क्लास में झगड़े कम होते हैं. डिड यू फाइंड एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन क्लासरूम बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स. क्लासरूम का एक बिहेवियर होता है, हम एक डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते हैं क्लास में जिससे कि एजुकेशन हमारी ठीक से जो है चल सके, स्टडी ठीक से चल सके. लेकिन ज्यादातर बच्चे जब इनडिसिप्लिन करते हैं तो वो बिहेवियर मेंटेन नहीं रह पाता, वो एटमॉस्फेयर मेंटेन नहीं रह पाता. तो टीचर से पूछा गया क्या क्लासरूम बिहेवियर में कोई चेंज आया है, बच्चे अब पहले से ज्यादा डिसिप्लिन हैं या नहीं है, क्या फर्क पड़ा उनके ऊपर. द रिजल्ट बेस्ड ऑन आंसर्स यस और नो. बट टीचर्स ने यस या नो में आंसर्स दिए जो उनसे पूछा गया. गिवन बाय द टीचर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग डाटा चार्ट. इस तरह से उनसे आंसर जो पूछे गए उनका डाटा कलेक्ट किया गया और देखिए किस तरह से निकल के आए ये. इंस्टेंसेस ऑफ शेयरिंग. टीचर से पूछा गया कि इंस्टेंसेस ऑफ शेयरिंग कितने हैं आपकी क्लास में, कितना आपको देखने को मिलता है कि बच्चे अब पहले से ज्यादा शेयर करते हैं, कितना करते हैं. तो टीचर्स ने 100% टीचर्स ने कहा कि हाँ बच्चे अब पहले से ज्यादा शेयर करते हैं, ये चेंज आया है बच्चों में. हेल्पिंग ईच अदर, ये भी 100% टीचर्स ने कहा कि हाँ बच्चे अब पहले से ज्यादा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, करते हैं. पॉजिटिव क्लासरूम बिहेवियर के बारे में जब पूछा गया टीचर से तो देखिए 97.1% टीचर्स ने कहा कि हाँ क्लासरूम का बिहेवियर अब पॉजिटिव है, पहले से ज्यादा बेटर है. और जब ये पूछा गया कि क्या फाइटिंग के केस पहले से कम हुए हैं, कुछ रिड्यूस हुए हैं, तो देखिए 91.4 टीचर्स ने कहा कि यस पहले से अब क्लास में 91.4% टीचर्स का ये मानना है कि अब पहले से कम क्लास में लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चे कंसंट्रेट करते हैं पढ़ाई पर. ओनली 8.6 टीचर्स ने ये कहा कि नहीं ऐसा कोई भी फर्क हमें दिखाई नहीं दिया, ये यहाँ पर कुछ थोड़ा सा टैली नहीं हो रहा था, ये 8.6 होना चाहिए. इंस्टेंसेस ऑफ शेयरिंग, तो इस तरह का डाटा हम अपना कर लेते हैं. इंस्टेंसेस ऑफ शेयरिंग 100%, हेल्पिंग ईच अदर वो भी 100%, पॉजिटिव क्लासरूम बिहेवियर ये 97.1% और रिड्यूस्ड इंस्टेंसेस ऑफ फाइटिंग ये 91.4%. तो ये हमारा डाटा निकल के आया. नाउ बेस्ड ऑन ऑल द चार्ट्स गिवन अबव राइट एंड पैराग्राफ. अब आपको जो काम करने के लिए दिया गया है, आपको एक पैराग्राफ लिखना है और उसमें ये सारी एनालिसिस आपको
बतानी है, डिस्क्राइब करनी है क्या रिजल्ट रहा स्टडी का जो की गई हैप्पीनेस करिकुलम के बारे में, तो वो आपको बताना है। तो इस तरह से हम पैराग्राफ लिख सकते हैं। उस डाटा को हमने यहाँ पर फिट रख लिया है क्योंकि अभी हमें यूज करना है, इसमें अपना पैराग्राफ लिखेंगे तो इसको हमें यहाँ पर लेना है, इसलिए डाटा हमारा यहाँ पर है। पैराग्राफ देखिए 100 से 120 वर्ड का हमें लिखना है। एजुकेशन हैज सीन मैनी चेंजेस ड्यूरिंग पास्ट फ्यू ईयर्स। मैनी एफर्ट्स हैव बीन मेड to improve the condition of government schools in Delhi. Infrastructure was improved and many changes were done on academic grounds. Happiness curriculum was introduced to improve the emotional and moral behavior of the students. बहुत सारे सुधार किए गए एजुकेशन में, तो वो हमने बताए। और हैप्पीनेस करिकुलम वो इंट्रोड्यूस किया गया किसके लिए? बच्चों की इमोशनल और मॉरल बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए। टीचर्स से दैट देयर इज ड्रास्टिक चेंज इन द सोशल एंड इमोशनल बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। ये जो हमारा डाटा निकल के आया, इससे तो यही लगता है कि टीचर्स मानते हैं इस बात को कि बहुत मेजर चेंज आया है बच्चों के बिहेवियर में। नाउ देयर आर, अब देखिए क्या बताया उन्होंने, इस डाटा को हम अपने पैराग्राफ में इंक्लूड करते हैं। नाउ देयर आर 100% इंस्टेंसेस ऑफ शेयरिंग एंड हेल्पिंग इन देयर क्लासरूम। अब उनकी क्लासों में 100% केसेस इस तरह के हैं कि बच्चे एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं और हेल्प करते हैं। इट हैज बीन रिजल्टेड इन 97% पॉजिटिव क्लासरूम बिहेवियर। और इस तरह से 90% लोग ये मानते हैं कि क्लासरूम का बिहेवियर वो पहले से बेटर हुआ है। मोर ओवर द इंस्टेंसेस ऑफ फाइटिंग हैव बीन रिड्यूस्ड अप टू 91.4%। जो बच्चों का बिहेवियर है फाइट करने का, लड़ाई झगड़े करने का, इसको 91.4% लोग ये मानते हैं कि ये पहले से कम हुआ है। Now students show a little balanced behavior and they are able to concentrate on their study. अब बच्चे पहले से ज़्यादा बैलेंस्ड बिहेवियर शो करते हैं क्लास में और इससे उनका पढ़ाई में मन लगता है, वो अपना पढ़ाई पर मन कंसंट्रेट कर पाते हैं। नाउ कोविड appropriate behavior message, keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards. हमें 2 गज की दूरी बना के रखनी है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपनी फैमिली को सुरक्षित रखना है और अपने फ्रेंड्स को सुरक्षित रखना है। सो बी सेफ एंड थैंक यू सो मच।